Do you want to start your journey as a web developer but don't know where to start? जनरली दो टाइप के लर्नर्स होते हैं. फर्स्ट जो कि पहले थियरी पढ़ता है एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ लर्नर आर दोस्त जो कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं. बिलीव इट और नॉट, जो सेकेंड टाइप के लर्नर्स होते हैं वो फास्ट लर्न करते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्नर्स. आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट बट नॉट द ट्रेडिशनल वे. वी विल बी मेकिंग अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बिकॉज वो सबसे मतलब बेसिक होता है एंड उसमें तुम अपना शो ऑफ भी कर सकते हो अपनी स्किल्स और वो सब, और अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कूल बनने के लिए. सो आज की वीडियो आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट. एंड नॉट जस्ट दैट, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम उस प्रोजेक्ट को जो तुमने बना दिया है उसको अपलोड कैसे करें इंटरनेट पे, ताकि तुम अपने दोस्तों को एक लिंक शेयर कर सको एंड वो लिंक पे क्लिक करते तुम्हारा प्रोजेक्ट देख लेंगे. तो बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में. सो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल में एंड कोड डॉट करके मेरा VS कोड खुल जाएगा. तो ना अपना VS कोड तो चालू हो गया है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या एक्सटेंशन चाहिए होगी. सो बेसिकली दो एक्सटेंशन चाहिए हमें. सबसे पहले तो हमें लाइव सर्वर चाहिए होगा एंड इसके बाद एक और एक्सटेंशन है जो कि ऑप्शनल है, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर. सो फर्स्ट स्टेप इज, पहले हम अपना एक फाइल बना लेते हैं index.html. सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है. सो index.html है. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ लाइक हेलो वर्ल्ड एंड देखो, अब हमको अगर इस फाइल को ब्राउज़र पे देखना है तो हमारे पास दो तरीके हैं देखने के. पहला तरीका है कि हम डायरेक्ट इसका ये कॉपी पाथ कर लेते हैं ब्राउज़र में. सिंपली मैं अपना पाथ डाल दूंगा एंड एंटर करूंगा. सो यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड दिख गया. अब इसमें दिक्कत ये है ना कि हेलो वर्ल्ड लाइक मैंने लिख दिया, हेलो वर्ल्ड हटा के हेलो रितेश लिख दिया मैंने. सो अब मैं देखो यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब रिलोड करूंगा तभी रितेश चेंज होगा. सो यहाँ पे एक दिक्कत ये है और उसको सेव भी करना पड़ेगा. तो ऑटो सेव करके एक और एक्सटेंशन आती है. तो ये सेव टाइपिंग नाम की एक्सटेंशन है, ये भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो. इससे क्या होगा कि तुमको हर बार कंट्रोल S या कमांड S करके अपनी फाइल को बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा. इसमें जैसे जैसे तुम टाइप करते जाते हो फाइल अपने आप सेव हो जाती है. हमको बार बार रिलोड करना पड़ रहा है यहाँ पे, तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. व्हाट वी कैन डू इज कि हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर नाम की. सो जस्ट यहाँ पे गो लाइव का बटन आ गया है, गो लाइव मैंने क्लिक किया. सो यहाँ पे अभी लोकल होस्ट पे मेरा फाइल खुल गया है. एंड अब मैं क्या करूँगा कि हेलो रितेश काट के वापस वर्ल्ड लिख देता हूँ. यहाँ पे भी वर्ल्ड आ गया. सो ये लाइव रहता है, जैसे जैसे तुम चेंजेस करते हैं तो फाइल में वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहता है. विथ दिस सेटअप लेट्स मूव टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ HTML. सो ये तो हमने देख लिया कि हम कुछ भी लिखते हैं HTML फाइल में वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है वेबसाइट पे. लेकिन दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड मेथड. सो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे एंड एंटर दबाएंगे. सो एक कोड जनरेट हो गया है. दिस इज़ कॉल्ड द बॉयलर प्लेट कोड. मतलब ये कोड हर जगह मिल जाएगा. अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ google.com, सो ये google.com खुला हुआ है. अगर मैं इसका खुल गया भाई, हाँ खुल गया. अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊँ, सो यहाँ पे देखो, पहले तो ये डॉक टाइप HTML है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML फाइल है. सर उसके बाद ये HTML टैग आता है. HTML टैग के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड एंड बॉडी. तो अगर कोई भी वेबसाइट लाइक google.com है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, इसमें भी देखो तो पहले हेड आ रहा है और उसके बाद बॉडी आ रहा है. नाउ हेड में हमारा सारा मेटा डेटा होता है. तो हेड में हम अपना सारा मेटा डेटा डाल देते हैं एंड इसके अंदर हम अपना टाइटल डालते हैं. अगर कोई हमें स्क्रिप्ट लोड करनी है वो डाल देते हैं, कोई अगर हमें CSS फाइल लोड करनी है तो उसका लिंक डाल देते हैं. हेड में बेसिकली वो सब आ जाता है. अगर मैं तुमको google.com पे भी दिखाऊं तो ये देखो, इस यहाँ पे मेटा डेटा डाल रखा है. उसके बाद ये स्टाइल, मतलब कि स्टाइल शीट है. उसके बाद ये सब स्क्रिप्ट्स है. तो हमारा हेड टैग तो कवर हो गया. नाउ बॉडी टैग में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हमें वेबसाइट पे दिखेंगे. नाउ हमने बेसिक स्केलेटन समझ लिया है HTML का, अब हमें बस कोड लिखना है.
दैट्स द इजी पार्ट आई गेस। सबसे पहले तो इसको टाइटल दे देते हैं रितेश पोर्टफोलियो। हमने टाइटल दे दिया है एंड यहाँ पे अपने चेंज रिफ्लेक्ट हो गया है। सबसे पहले अपना एक नैव बार बना लेते हैं। सो नैव बार बेसिकली एक टैग है, अगर तुम्हें टैग नहीं पता। सो टैग इज़ बेसिकली हम टैग्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं एचटीएमएल में, एंड इन टैग्स के बीच में हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं, एंड इन टैग्स को हम क्लासेस दे सकते हैं, आईडीज दे सकते हैं, एंड अलग अलग टैग को स्टाइल कर सकते हैं, एंड उन क्लास और आईडी की मदद से हम इन पे सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नैव बार के अंदर सबसे पहले तो हम अपना एक H1 टैग दे देते हैं जो कि एक हेडिंग टैग होता है, एंड मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ना अपना चेंज यहाँ पे आ गया है, एंड इसके अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। सो बेसिकली ये लिस्ट है, एंड इसमें लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। सो उसको एल आई लिखते हैं। सो हम होम बना लेते हैं, अबाउट बना लेते हैं, एंड और क्या बना सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट सेक्शन बना लेते हैं ना। हमने ये तीन चीज़ भी बना ली है, एंड अगर मैं वेबसाइट पे दिखाऊँ तो अभी हमारा ऐसा दिख रहा है जो भी हमारा है ये ना। अभी एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, तो स्टाइल टैग बना लेते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कि हम HTML फाइल के अंदर ही अपना ये स्टाइल लिख दें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम दूसरा एक स्टाइल डॉट सी नाम की एक फाइल बना लें, या फिर कुछ भी मतलब स्टाइल स्टैंडर्ड नेम है। सो स्टाइल डॉट सी नाम की एक फाइल बना लेते हैं एंड उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं। सो अभी के लिए मैं ऐसे ही करता हूँ। सो अपना स्टाइल लिख लेते हैं। सो बेसिकली जो हमारा नैब एलिमेंट है उसको हम दे देते हैं अपना डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, एंड इसको जो जस्टिफाई कंटेंट होता है उसको स्पेस अराउंड दे देते हैं। सो अभी हम अगर देखें तो हमारा ये ऐसा हो गया कि रितेश पोर्टफोलियो यहाँ पे आ गया, एंड अपना ये जो लिस्ट था वो यहाँ पे आ गया। अब हमको इसको क्या करना है कि रितेश पोर्टफोलियो को यहाँ करना है, एंड जो कि अपना होम अबाउट कंटेंट है, कॉन्टैक्ट है, इसको राइट साइड में करना है। सो इसको फ्लेक्स कॉलम कर देते हैं, नहीं होता है इसमें। ओह, सो दिक्कत ये है कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट नैव के बाद लिख दिया है, सो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो अब मैं नैव के अंदर डाल दूंगा उसको। तो अभी देखो अपना ये रितेश पोर्टफोलियो अपना लेफ्ट साइड में हो गया, एंड होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो है वो राइट साइड में हो गया। एंड अभी इसको ठीक करने के लिए मैं करूँगा कि जो अपना नैव में अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो इसको भी हम अपना डिस्प्ले फ्लेक्स बना देते हैं, एंड इसके अंदर तो कॉलम ही ठीक है। सो अभी अपना होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे आ गया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना लाइन स्टाइल होता है उसको नन कर देते हैं। सो अभी हम देखते हैं डॉट जो है अपना हट गया है ना। अभी क्या करते हैं देखो, एक और एक्सपेक्ट होता है स्टार ना। स्टार जो होता है वो हर एक एलिमेंट पे असाइन हो जाता है। सो इसको अभी कुछ नहीं करते, एंड अपना जो बॉडी है, बॉडी पे बोल देते हैं कि अपना मार्जिन 0 कर दो, एंड अपना पैडिंग भी 0 कर दो। तो ना मार्जिन और पैडिंग 0 हो गया है। तो हम बोलते हैं नैब में जो ये लिस्ट एलिमेंट है तो सबको दे दो एक थोड़ा सा मार्जिन दे दो। कितना मार्जिन देते अपना 10 पिक्सल का मार्जिन देते हैं। हाँ, सो सब अभी देखो सब में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है बिकॉज सबको 10 पिक्सल का मार्जिन मिल गया है। अब अपना नैव तो रेडी है। अब बॉडी को एक कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। क्या करता हूँ इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो ये कलर मस्त लग रहा है, सो इससे जाते हैं। तुम कोई भी कलर अपना चूज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, एंड जो अपना टेक्स्ट है वो सबको वाइट कर देते हैं। तो कलर वाइट। सो अपना टेक्स्ट अभी वाइट हो गया है। वाइट इतना अच्छा नहीं लग रहा, सो हम इसको क्या कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। ग्रे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं कि अपना कस्टम कलर चूज कर लेते हैं।
ये ठीक लग रहा है। तो देखो बेसिकली सीएसएस क्या है, ट्रायल एंड एरर है। तुम ट्रायल एंड एरर करो एंड अपना सीएसएस अपने हिसाब से, मतलब जैसा भी चाहिए वैसा तुम अपना कर सकते हो। एंड अनदर टूल इज कि तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना एडिट कर सकते हो डेव टूल में से। इसको खोलने के लिए तुमको अपना इंस्पेक्ट करना पड़ता है, इंस्पेक्ट पे जाओगे फिर एलिमेंट्स में जाओगे एंड कोई भी तुम एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो उसका स्टाइल खुल जाएगा एंड यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो एंड इसको अपना कॉपी पेस्ट कर दो कोड में। सो हमारा ये तो बन गया, पोर्टफोलियो का नैव बन गया हमारा। अब देखो एंकर टैग होता है, एंकर टैग मतलब उस पर हम क्लिक करेंगे तो लिंक खुलती है। इसको हम क्या करते हैं कि एंकर टैग में रैप कर देते हैं। सो एंकर टैग एंड एच मतलब वो लिंक होती है जहाँ पे वो हमारा एंकर टैग क्लिक करने पे लेके जाएगा तुम्हें। तो इसको करंटली मैं ये स्लैश कर देता हूँ, स्लैश मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सो सबके लिए मैं बना लेता हूँ जल्दी से ना। अपना पोर्टफोलियो का ये तो रेडी है। अब देखो इसके नीचे ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं अपना CSS खोलूँगा एंड इधर मैं जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि नैव में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो भी एंकर टैग है उसमें तुम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो एंड अपना जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर दो। तो कर्सर पॉइंटर काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक गलती कर दी है मैंने। बेसिकली यहाँ पे LI के अंदर होम डालना था, LI के अंदर मेरे को ये एंकर टैग डालना था। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो नाउ हमारा कर्सर पॉइंटर हो गया है। अभी हमारा नैव बार बन चुका है। अब हमें बीच का कंटेंट बनाना है। सो उसको हम डाल सकते हैं हेडर में, हेड नहीं हेडर। अब हेडर में हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन बनाते हैं। सो इस सेक्शन में एक काम करते हैं, 2 डिव बना लेते हैं और पहले क्लास लिख देते हैं वो लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट का क्लास बना लेते हैं एंड एक और डिव बना लेते हैं राइट। सो हमारा 2 डिव बन चुका है, एक तो हमारा ये लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा। मान लो इसका क्लास लेफ्ट है, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना है सो मैं डॉट लेफ्ट लिखूंगा एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको रेड दे देते हैं। अभी तो शो नहीं होगा बिकॉज उसके पास कुछ हाइट और विड्थ नहीं है। सो मैं उसको हाइट दे देता हूँ मे बी 100 पिक्सल एंड विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। सो ये रहा हमारा लेफ्ट वाला डिव एंड यहाँ पे आएगा राइट वाला डिव एंड सेक्शन को एक क्लास दे देते हैं अपर। एंड अपर को मैं बोलता हूँ कि डिस्प्ले तुम फ्लेक्स कर दो एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो अपना होता है रो वाइज होता है डिफ़ॉल्ट। सो रो वाइज चाहिए हमें एंड जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको स्पेस अराउंड कर देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कैसा है ये। तो हेडर में हमारा जो सेक्शन है इसमें 2 डिव होंगे लेफ्ट एंड राइट, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है। सो नाउ अभी लेफ्ट वाला जो है इसके अंदर हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं एंड टेक्स्ट में लिख देते हैं रितेश, रितेश इज अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ लेफ्ट डिव में ये आ गया है एंड जो राइट डिव है उसके लिए एक काम करते हैं, एक इमेज सर्च कर लेते हैं। ओके सो मुझे ये इमेज मिली है एंड इस इमेज को मैं क्या करता हूँ कि इसको, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ या फिर इसका जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस। सो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इसका नाम दे देते हैं राइट। इस इमेज को मैं डाल देता हूँ अपने VS कोड में एंड ये अपनी इमेज आ गई है। सो ये लेफ्ट फेसिंग इमेज है तो इसको लेफ्ट में रखते हैं, काम करते हैं। सो राइट वाला जो कंटेंट है मैं नीचे डाल देता हूँ एंड लेफ्ट में अपना एक इमेज टैग बनाते हैं एंड साथ में बोल देते हैं कि right.png है वही। सो अभी अपना इमेज लोड हो चुका है एंड लेफ्ट साइड में रितेश कंटेंट क्रिएटर आ गया। सो दिस इज सेट एंड अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय आई एम रितेश एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर जो कि बहुत ही कम वीडियोस डालता है।
तो अभी देखे तो हमारा ये ऐसे आ रहा है ना। कंटेंट क्रिएटर को नीचे डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो कंटेंट क्रिएटर लेते हैं एंड इसको नीचे एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। सो दिस इज अ गिटहब रेपो एंड इसको यूज़ करने के लिए देखो हमें एक स्क्रिप्ट टैग लोड करना पड़ेगा जो कि CDN लिंक है। इसको लोड करने के लिए हम ले जाते हैं एंड इसको मैं हेड में डाल देता हूँ। हेड में डाल दिया मैंने इसको एंड ये हमें बोल रहा है कि एक एलिमेंट बना लो स्पैन नाम से। सो उसका आईडी जो होगा एलिमेंट होगा। सो मैं इसकी जगह पे ये डाल देता हूँ एंड ये CDN लिंक करना है जो कि मैं पहले से लोड कर चुका हूँ। एंड इसके बाद ये जो अपना स्क्रिप्ट है वो आ जाएगा। सो इसको स्क्रिप्ट को भी मैं लोड कर देता हूँ एंड इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ना फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे देखें तो अगर मैं दिखाऊँ ना, ये देखो हाय आई एम रितेश एंड आई एम अ, फर्स्ट सेंटेंस आ गया, फिर सेकंड सेंटेंस आ गया। सो ये थोड़ा कूल है। सो इसको लिख लेते हैं एंड इसको चेंज करने के लिए बेसिकली जो स्ट्रिंग्स नाम की एरे है इसके अंदर मैं अपना डाल देता हूँ तो जो भी मुझे डालना है। सो आई एम अ वेब डेवलपर, कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ कभी कभी, कंटेंट क्रिएटर, और मैं वीडियो, मेरे को वीडियो एडिटिंग भी आती है। सो मैं वीडियो एडिटर डाल सकता हूँ ना। अभी देखो हाय आई एम रितेश एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आ गया, फिर वीडियो एडिटर आ गया। सो ये बढ़िया लग रहा है। अभी थोड़ा CSS कर लेते हैं। सो अभी थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है इतना, तो अभी थोड़ा स्टाइलिंग डाल देते हैं। अब अपर सेक्शन में हमें स्टाइलिंग करनी है। सो मैं डॉट अपर डाल देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स और ये डाल रखा है। अब मैं इसको करता हूँ मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा। मार्जिन में इसको कितना दे सकता हूँ, 20 पिक्सल दे देते हैं मार्जिन। 20 पिक्सल कम लग रहा है, 60 पिक्सल दे देते हैं। अब देखो ये थोड़ा नीचे आ गया एंड और क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं टेक्स्ट को। सो डॉट अपर में जो भी अपना H1 है, H1 में क्या कर दो कि तुम क्या कर सकते हैं इसमें, एक काम करते हैं इन दोनों का मार्जिन कम कर लेते हैं, थोड़ा पास में आ जाएगा। सो मैं मार्जिन में अगर लिखता हूँ माइनस, माइनस में भी दे सकते हैं हम वैल्यूज़। सो अगर मैं -10 पिक्सल दूँ तो ये दोनों थोड़ा पास आ गए, देखो तो ज़्यादा पास आ गए ये लोग। सो एक काम करते हैं 5 पिक्सल दे देते हैं ना। अभी ये थोड़ा थोड़ा दूर है एंड इसकी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज को लार्ज दे देते हैं, लार्ज में कुछ हुआ नहीं तो पिक्सल में दे देते हैं, या फिर हम रैम में दे सकते हैं। सो 2 रैम ठीक ही है, बड़ा लग रहा है। डॉट अपर में है डॉट राइट, राइट साइड में जो अपना स्पैन एलिमेंट है, तो इसको भी राइट ही दे देते हैं। राइट में H1 एंड जो अपना राइट में स्पैन एलिमेंट है, सो उसका मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज में भी दे देते हैं इसको 30 पिक्सल, थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा। सो अभी इसका कितना है, फॉन्ट साइज इसका 2 रैम है, तो इसको 2.5 रैम दे देते हैं। तो नाउ ये इससे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि ये जब खुल रहा है तो ये ब्लॉक को पूरा शिफ्ट कर दे रहा है। अगर राइट लेफ्ट स्विच कर दे तो कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी फिर शायद, तो राइट लेफ्ट स्विच कर देते हैं। तो राइट को बस ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट को नीचे ला दो। यही भी अपनी प्रॉब्लम फिक्स हुई नहीं है। तो एक काम करते हैं पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग दे देते हैं 2 रैम की पैडिंग दे देते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। सो इसको मार्जिन देते हैं लेफ्ट साइड में -10 पिक्सल। इससे हमारा कर्सर थोड़ा ख़राब हो गया। आई गेस इसका तो कुछ ऑप्शन नहीं है। इसमें मार्जिन टॉप डाल देते हैं बस, राइट लेफ्ट में नहीं डालते। सो मार्जिन टॉप डाल देते हैं इसमें 5 पिक्सल। अब ये ठीक है, अभी ज़्यादा ग्लिच नहीं कर रहा। नाउ अभी हम नैव बार के नीचे एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं, सो वो भी ठीक रहेगा।
सो लाइन डालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक HR नाम का टैग आता है, बेसिकली बस HR लिख देना एंड ये हमारी लाइन आ गई। अब ये लाइन थोड़ी इतनी मस्त लग नहीं रही है, सो हम क्या कर सकते हैं कि HR पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं एंड हो जाएगा। सो HR पे स्टाइलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले HR को सिलेक्ट करना पड़ेगा। HR को हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड अब इसके अंदर हम थोड़ी सी मार्जिन 20 पिक्सल डाल के देखते हैं क्या होता है। हाँ, सो थोड़ा सा श्रिंक हो गया वो। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, 80 पिक्सल डाल दिया। हाँ, सो टॉप में अपना जीरो मार्जिन डाल दिया हमने एंड राइट लेफ्ट में 80 पिक्सल डाल दिया मार्जिन। तो इसका हमें बॉर्डर ज़ीरो करना पड़ेगा। अब बॉर्डर ज़ीरो कर दिया, अभी इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। हाइट दे देते हैं इसको 2 पिक्सल। अब हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं जो भी चाहे, ये कलर दे देते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। सो हमने अपना HR बना लिया एंड ये बना लिया और एक फ़ोटो भी ऐड कर दी। अब देखो, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तुम जैसे चाहो अपना पोर्टफोलियो वैसे बना सकते हो। सो तुम चाहो तो अपना यहाँ पे अपना फ़ोटो डाल सकते हो इधर पीछे। एक काम करते हैं कि जो अपना बॉडी है ना, इसका कलर थोड़ा इतना मस्त लग नहीं रहा, ये कलर ट्राई करते हैं। थोड़ा सा डार्क चाहिए, थोड़ा सा डार्क में भी ये। हाँ, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है अब। सो बेसिकली तुम्हें आइट्रेशन करनी है एंड CSS तुम्हारा जैसे जैसे अपना आइट्रेशन करते रहोगे, उसको अच्छा बनाते रहोगे, तो वैसे वैसे अच्छा होते रहेगा। अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब एक काम करते हैं, एक और सेक्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो अबाउट सेक्शन एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो देखते हैं, हेडर नहीं, इसको मेन नाम देते हैं। बॉडी में अपना मेन सेक्शन रहेगा। मेन में ये जो है ये वाला पार्ट हेडर है। तो अगर तुम्हें कुछ कमेंट करना है, सो अगर तुम विंडोज़ में हो तो कमांड एंड देन प्रेस स्लैश, तो ये वाला पार्ट कमेंट हो जाएगा। कमेंट कर देने से क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, जो रीड करने में ईजी हो जाता है ना। अभी हम बना रहे हैं अपना एक अबाउट सेक्शन। सो अबाउट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख देंगे एंड यहाँ पे एक फोटो डाल देते हैं। लेफ्ट साइड में एक फोटो डालते हैं एंड राइट साइड में कुछ अपने बारे में लिख देते हैं। एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन के अंदर एक डिव बना लेंगे, div डॉट लेफ्ट एंड div डॉट राइट। अब मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, कोड को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। सो लेफ्ट सेक्शन में हम एक इमेज डालेंगे एंड राइट सेक्शन में अपने बारे में कुछ लिखेंगे। सो इमेज सर्च कर लेते हैं। हाँ, सो अपनी अपनी इमेज लोड हो चुकी है एंड इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, सो इसको छोटा कर लेते हैं। स्टाइल टैग में जाएंगे एंड इसका क्या है कि डॉट लेफ्ट है ना। देखो क्लास दोनों सेम हो गई, तो अबाउट लेफ्ट कर देंगे एंड यहाँ पे लिखते हैं डॉट अबाउट। अबाउट लेफ्ट कर लिया एंड इसको थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, तो हाइट और वेट छोटा कर देते हैं एंड इमेज छोटी हो जाएगी। तो अपना हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल। 400 पिक्सल शायद ज़्यादा हो गया। हाँ, तो अपनी इमेज तो छोटी हो गई है यहाँ पे। अब इसको अपने हिसाब से देखते हैं कितना बड़ा करना है इमेज को। सो इसको 300 कर लेते हैं। तो ये अबाउट राइट सेक्शन है एंड इसमें एक H1 डाल देते हैं, जिसमें लिख देते हैं अबाउट मी एंड इसके नीचे एक पैराग्राफ डाल देते हैं जिसके अंदर आई एम स्पाइडरमैन। हाँ, तो ये अभी ऐसे है, तो इसको यहाँ पे लाना है। सो इसके लिए तो हमें फ्लेक्स करना पड़ेगा डिस्प्ले को। तो अपना ये अबाउट राइट जो है उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा। सो डॉट अबाउट राइट कर दिया एंड इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं एंड इसका जो डिस्प्ले तो फ्लेक्स हो गया अपना। सो अभी ऐसे आ रहा है। सो यहाँ पे हमने सेक्शन बनाया था, तो इसमें हम अपना क्लास दे देते हैं अबाउट नाम से एंड डॉट अबाउट में हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। अभी अपना ये ऐसे आ गया। ये वाला जो पार्ट है अबाउट मी वाला, इसको हमें राइट में लेके जाना है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सो अब स्पेस बिटवीन करने से क्या होता है कि दोनों ऐसे हो जाते हैं।
तो एक पूरा राइट में चला जाता है, एक पूरा लेफ्ट में चला जाता है। And अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, सो फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 पिक्सल। 40 पिक्सल ज़्यादा है, 30 दे देते हैं। हाँ, सो अबाउट मी सेक्शन भी बन गया। अब तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी इमेज डाल दो एंड यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख दो या जो भी लिखना है। सो ये हमारा बेसिक सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गया है। अब थोड़ा यहाँ पे फुटर डाल देते हैं। सो मेन के बाद अपना आ जाएगा फुटर। ना फुटर सेक्शन कोई भी वेबसाइट में अगर मैं खोल के दिखाता हूँ तुमको, कोड फोर्सेस ही खोल लेते हैं। सो कोड फोर्सेस में जो नीचे आ रहा है ना, इसको फुटर बोलते हैं। तो फुटर में हम दो सेक्शन बनाते हैं। एक तो अपना यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे अपना रितेश पोर्टफोलियो लिख देंगे। एंड यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पे लिंक्स आ जाएंगी। और नीचे में एक सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे अपना कॉपीराइट का लिख देंगे। सो हमारा जो फुटर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, और जो ऊपर वाला सेक्शन है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सो इसके लिए हम दो डिव बना लेते हैं। सबसे पहले डिव डॉट अपर अब लिख लेते हैं, एंड डिव डॉट लोअर लिख लेते हैं। तो एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। एंड इस डिव के अंदर एक राइट में रहेगा, एक लेफ्ट में रहेगा। सो डिव बना लेते हैं डॉट एफ लेफ्ट, फुटर लेफ्ट। एंड एक डिव बना लेते हैं फुटर राइट नाम से। सो फुटर राइट। तो अपना 3 पार्ट बन गया। यहाँ पे अपना रितेश पोर्टफोलियो लिख देते हैं, एंड इसको डाल देते हैं एक H1 टैग में। एंड यहाँ पे एक अपना लिस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट डाल देते हैं और एंकर टैग डाल देते हैं। बेसिकली सेम ही चीज़ डाल देते हैं जो अपना हमने नैव में डाला था। अब मैं दिखाऊँ तो अपना ये रितेश पोर्टफोलियो बन गया एंड ये बन गया। और लोअर सेक्शन में हमें डालना है कॉपी राइट, तो ये बन गया। अब इसको हमें बस स्टाइल करना है ना। स्टाइल करने के लिए हम कर लेते हैं डॉट फुटर। अब फुटर के अंदर 2 एलिमेंट है, जो कि हमको ये दोनों एलिमेंट ऐसे ही चाहिए, तो फुटर में कुछ स्टाइलिंग डालने की ज़रूरत है नहीं इतनी। फुटर में जो अप एलिमेंट है, सो अप वाले को क्या करते हैं कि इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करके रो कर दे, कॉलम कर देते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगी अपनी, वो कॉलम हो जाएगी। सो अब वन ये रो होगा क्या? हाँ, रो होगा। सो अपना ये ऐसे हो गया। एंड अभी इसको स्पेस अराउंड कर लेते हैं। सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो बीच में आ गया। एंड इसको हमें बीच में लाना है। सो जो लोअर लो वाला है, डॉट लो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ, चलो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से बीच में आ गया। ये बीच में आ गया, ये आ गया। अब फुटर में हम क्या करते हैं कि थोड़ा डार्क बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर एंड इसको क्या करते हैं कि इसको ब्लैक कलर कौन सा डाले इसमें, ये ट्राई करते हैं। वन स्पेलिंग सही है ना भाई? FOOTER स्पेलिंग तो सही है, एक्शन क्यों लिया? अच्छा, डॉट फुटर डाला है। फुटर एक टैग है ना, तो डॉट फुटर डालेंगे तो वो क्लास ढूंढ रहा है। सो क्लास नहीं डालनी हमें। हाँ, सो इस बैकग्राउंड कलर को इस कलर का डाल देते हैं। अब देखो, कलर पे मैं इतना ध्यान अभी दे नहीं रहा, लेकिन कलर पे हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जैसा कलर होगा सो वेबसाइट वैसी लगेगी। तो कलर तो अभी मैंने बेसिकली ये डाल दिया। एंड कॉपीराइट का जो HTML होता है, कॉपीराइट सिंबल HTML, सो ऐसे लिखते हैं। सेमीकोलन रहता है क्या साथ में? तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपीराइट के बाद में डाल देते हैं ना। वो अपना ये कॉपीराइट का सिंबल भी आ गया। एंड होम अबाउट कंटेंट है इसमें, अगर ये कर देते हैं ना, नैव URL क्यों करना, ये हटा दो।
इसका भी हट जाएगा। एंड अपना सारे एंकर टैग में सेम ही चीज़ करनी है, तो ये भी कर देते हैं। तो अपना यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एंड ये अपना कॉपीराइट आ गया, इसमें थोड़ा सा मार्जिन डालना है तो डाल देते हैं। सो फुटर में थोड़ा पैडिंग डाल देते 10 पिक्सल का, फिर चार तरफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सो ये अपना बेसिक सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बन के रेडी है। एंड जेएस नहीं ट्राई किया हमने। सो जेएस ट्राई करने के लिए हम क्या करते हैं कि अबाउट मी के बाद यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। सो अपना जाते हैं स्पाइडरमैन के बाद राइट साइड में एक बटन भी डाल देते हैं, नो मोर। ये अपना एक बटन आ गया। अब इसका थोड़ा स्टाइलिंग ठीक कर लेते हैं। तो मैं बोल दूंगा डॉट लो में जो मेरा बटन है, बटन में क्या करो कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये कैसा लग रहा है? अबे यार काम क्यों नहीं करता है कभी कुछ। मैंने बटन कहाँ डाला है? अबाउट राइट में डाला है बटन में, वो लिख रहा हूँ यार। चलो, अबाउट राइट में जो मेरा बटन है उसका कलर चेंज हो गया, नो मोर। एंड इसको थोड़ा हाइट भी दे देते हैं। तो इसको हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल का। एंड अब इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सेट करने के लिए हम जाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि जो अपना जो भी स्टाइल टैग है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं style.css। एंड यहाँ पे अपना पूरा कोड डाल दूंगा। एंड इसको फॉर्मेट कर देते हैं। लिंक करने के लिए एक लिंक नाम का आता है। एंड ये स्टाइल शीट आ जाएगा। एंड href में हमें बस उसका लोकेशन डाल देना, style.css। एंड अभी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसको लिंक करने के लिए हमें स्क्रिप्ट एलिमेंट लिखना होता है। एंड इसको src डाल देंगे, script.js। अभी बनाई नहीं है मैंने, बना लेता हूँ। script.js बना लिया मैंने फाइल। एंड देखो अभी क्या करना है, हमें बटन को क्लिकेबल बनाना है। सो क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। सो जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि कॉन्स, मतलब कि एक वेरिएबल बना रहे हैं और बटन नाम दे देते हैं इसको। एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर में लिख देते हैं कि डॉट अबाउट राइट का जो बटन है। अब बटन में एक इवेंट लिसनर डाल देंगे। सो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब भी बटन क्लिक होगी तो हम console डॉट लॉक कर देते हैं बटन क्लिक। सो हमने वो तो ऐड किया है नहीं कि किस इवेंट पे होगा। सो जब क्लिक इवेंट होगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। uncaught type error cannot read properties of null reading query selector at script.js। सो मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था, सो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो देखो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि स्क्रिप्ट टैग जो है मैंने ऊपर लिख दिया है। तो बेसिकली इसको ऊपर नहीं लिखना था, इसको हमें जब पूरा हमारा यूआई लोड हो गया है उसके बाद लिखना है। अब हमको एरर नहीं आएगी। एंड अगर मैं नो मोर पे क्लिक करूं तो ये बटन क्लिक प्रिंट होगा, जो कि हमने जेएस में यहाँ पे कंसोल लॉक किया है। नाउ बटन जब क्लिक होगा तब हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं यूट्यूब पे चले जाते हैं। एंड यहाँ इसकी लिंक कॉपी कर ली मैंने। एंड या बेसिकली बस सिंपली सा विंडो डॉट ओपन कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको ये कर देंगे। और अभी क्या होगा कि बटन क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक लिख देंगे। तो ना अगर मैं इसको नो मोर पे क्लिक करूँगा तो खुल जाएगा। अब हमें इस वेबसाइट को होस्ट करना है ताकि हम दूसरे लोगों को भेज सकें। तो इसके लिए हम गिटहब पे जाएंगे। वेबडेव और गिटहब दोनों भाई भाई है, दोनों के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो गिटहब पे अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं है तो बना लो। एंड यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो वाईटी नाम का एक नया रेपो बना लेता हूँ। सो पोर्टफोलियो वाईटी नाम की एक मैंने वेबसाइट बना ली। और यहाँ पे मुझे गिटहब का जो कमांड्स है वो मिल गई है। तो मैं अपने वी एस कोड में जाके अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए तुम कंट्रोल प्लस बैकटिक क्लिक कर सकते हो, इससे तुम्हारा टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे हम गिट को इनिशियलाइज कर लेंगे। सो हमारा गिट इनिशियलाइज हो गया है। और अब क्या करेंगे कि हम सारी फाइल्स को ऐड करके गिट कमिट कर देंगे। और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, फर्स्ट कमेंट। सो
अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपनी कमांड्स लिखी हुई है। और उसके बाद हमें एक ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच का नाम मेन रख देते हैं, और उसके बाद हमें गेट का जो रिमोट ओरिजिन है वो सेट करना है। सो ये वाली जो हमारा गिट का जो यूआरएल जनरेट होता है, बेसिकली वही डाल देना है यहाँ पे। और इसके बाद सिंपली बस गिट पुश कर देना है ओरिजिन से मेन में। अच्छा, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओरिजिन। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अगर गिटहब रिलोड करूँगा, हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी वेबसाइट को किसी इंटरनेट की सर्विस पे होस्ट करना पड़ेगा, जिससे तुम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी को भी शेयर करो एंड वो देख सकते हैं कि तुमने क्या बनाया है ना। उसके लिए हम जाते हैं वर्सिल पे। अगर वर्सिल पे भी तुम्हारा अकाउंट नहीं है, सो गिटहब के थ्रू वर्सिल पे अपना अकाउंट बना लेना। और गिटहब लिंक करने के बाद तुम्हारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे क्रिएट करने के बाद। सो मैं पोर्टफोलियो वाईटी को इंपोर्ट कर लूँगा और सिंपली बस डिप्लॉय पे क्लिक कर देना एंड अपना वेबसाइट डिप्लॉय हो रहा है और हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो चुका है। नाउ मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, कंटिन्यू डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड पे जाकर तुम्हें डिप्लॉयमेंट, ये जो डिप्लॉयमेंट है और ये डोमेन्स है, सो ये हमें हमारा लिंक मिल चुका है। सो ये रहा हमारी वेबसाइट, और ये वाली लिंक मैं किसी को भी शेयर करूँगा, सो वो मेरी वेबसाइट आराम से देख सकता है ना। तुम्हें अगर ये वेबसाइट अच्छी लिंक अच्छी नहीं लगी तो तुम अपना कस्टम डोमेन बना सकते हो। तो बेसिकली डोमेन में जाओ, ऐड डोमेन करो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, .वर्सिल .ऐप कर देना है, और हमारा जो नया डोमेन है वो रेडी हो चुका है। सो अगर वो डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, सो यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, सो कुछ और ट्राई करो। इसलिए मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, बिकॉज इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये रहे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया विथ सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो इट वाज वेरी सिंपल टू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। नाउ इट्स योर इमेजिनेशन, तुम अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन करके कुछ भी बनाओ। जस्ट अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, सो तुम गूगल कर सकते हो उसको, या फिर तुम सिंपली ChatGPT कर सकते हो एंड थिंग्स विल वर्कआउट। नाउ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो वेबसाइट तुमने बनाई है वो कमेंट्स में डाल दो, मैं भी तो देखूँ भाई तुम लोग कैसी वेबसाइट बना रहे हो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।